नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की और इसके बारे में ही आज हम अध्ययन करेंगे। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी को सरस्वती नदी, देवेशवती नदी, मर्त नदी और नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिमला में शिवालिक पहाड़ों से आती है। हिमाचल प्रदेश की शिमला में शिवालिक पहाड़ों से घग्गर नदी आती है। और ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा तहसील के अंदर स्थित है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक बटनेर का दुर्ग है, 285 ईस्वी में राजा भूप सिंह भाटी द्वारा बनवाया गया था और 2 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का 31वां जिला बना था, जो गंगानगर जिले से अलग होकर बना था। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज अमलानंद घोष ने की थी सन 1952 ईस्वी में। उसके बाद में इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। उत्खनन कार्य बीके थापर व बीवी लाल ने 1961 व 1969 के मध्य किया था। बीके थापर का पूरा नाम बालकृष्ण थापर था और बीवी लाल का पूरा नाम ब्रजवासी लाल था। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी लुईस पी तेथिस्टोरी ने दी थी। कालीबंगा सभ्यता का काल समय रहा था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का। ये अनुमान कार्बन C14 पद्धति के अनुसार लगाया गया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज स्वतंत्रता के बाद की गई थी। कालीबंगा संग्रहालय राज्य सरकार द्वारा 1985 व 86 के अंदर बनवाया गया था। 1985 के अंदर तो बनवाया गया था, 86 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। कालीबंगा सभ्यता की सड़कें समकोण पर काटती हैं। कालीबंगा सभ्यता के अंदर घर बनाने की पद्धति जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति या ऑक्सफ्रोंट पद्धति थी। घर के दरवाजे मुख्य सड़क से पीछे की ओर खुलते थे। घर कच्ची ईंटों से निर्मित थे। कच्ची ईंटों से निर्मित के कारण इसे दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। ईंटों का साइज था 30 × 15 × 7.5। कालीबंगा सभ्यता के अंदर नालियां लकड़ी की बनी होती थी। विश्व की प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हैं। विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हैं, जैसे जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 फसलें उगाई जाती थी, जौ और गेहूँ। और भूकंप आने के भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर भूकंप के भी प्रमाण मिलते हैं, जैसे मकानों में दरारें देखने को मिलती हैं। कालीबंगा सभ्यता के जो निवासी हुआ करते थे उनका प्रिय जानवर कुत्ता था। कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। विश्व की प्राचीनतम नगरों के प्रमाण मिलते हैं यहाँ पर। कालीबंगा सभ्यता के अंदर मूर्ति देवी देवता के पूजन चित्रांकन का प्रमाण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देवी देवता का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। यज्ञ कुंड अग्नि वेदिका भी प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से, और बलि प्रथा विद्यमान थी। दूसरा, यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि कालीबंगा के अंदर शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिले हैं, यानी एक बच्चे की खोपड़ी मिली थी, उसके अंदर 6 छेद थे। मस्तिष्क बीमारी का शोध बताया जाता है। ये मात्र शतात्मक सभ्यता थी और कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। एक बार हम इनका दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी को सरस्वती, देवेशवती, मर्त या नट नदी के नाम से जानते हैं। घग्गर नदी कहाँ से आती है? हिमाचल प्रदेश की शिमला में शिवालिक पहाड़ों से आती है। और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, पीलीबंगा तहसील के अंदर। हनुमानगढ़ जिला 2 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग होकर राजस्थान का 31वां जिला बना था। कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने की थी और इसका उत्खनन कार्य 1961 और 1969 के मध्य करवाया गया था बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी लुईस पी तेथिस्टोरी ने दी थी और कालीबंगा सभ्यता का काल समय रहा था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ये अनुमान कार्बन C14 पद्धति के अनुसार लगाया गया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। स्वतंत्रता के बाद कालीबंगा की खोज की गई थी और कालीबंगा संग्रहालय राज्य सरकार द्वारा 1985 को बनवाया गया था और 86 को इसका उद्घाटन किया गया था। और कालीबंगा सभ्यता की सड़कें समकोण पर काटती हैं, इतना याद रखना।
कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो घर बनाने की पद्धति थी उसे जाल पद्धति, ग्रीक पद्धति या ऑक्सो फ्रंट पद्धति के नाम से जाने जाते हैं। घर के दरवाजे मुख्य सड़क के पीछे की तरफ खुलते थे और घर कच्ची ईंटों से निर्मित थे। कच्ची ईंटों से निर्मित के कारण इसे दीनहीन सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता था और ईंटों का साइज था 30 × 15 × 7.5। नालियां लकड़ी की बनी हुई थी। विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य उपलब्ध है, जैसे जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की मुख्य फसलें हुआ करती थी, जौ और गेहूं, और भूकंप के भी प्रमाण मिलते हैं यहाँ पर, जैसे मकानों में दरारें देखने को मिलती है। कालीबंगा सभ्यता के जो निवासी थे उनका प्रिय जानवर कुत्ता हुआ करता था। कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। विश्व के प्राचीनतम नगरों के प्रमाण मिलते हैं यहाँ पर। मूर्ति, देवी देवता और पूजा के चित्रांकन का कोई प्रमाण नहीं है यहाँ पर। यज्ञ कुंड, अग्नि वेदिका भी प्राप्त हुई है। बलि प्रथा विद्यमान थी और एक स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिलते हैं, जैसे एक बच्चे की खोपड़ी मिली थी जिसके अंदर 6 छेद थे और मस्तिष्क बीमारी के शोध का इलाज बताया जाता है। यह सभ्यता पितृ सत्तात्मक नहीं थी, यह सभ्यता एक मातृ सत्तात्मक थी। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी कालीबंगा सभ्यता।